डूबते जहाज में कौन बैठेगा? कोई बैठेगा क्या? सबको मालूम है कि कांग्रेस की हालत क्या है। आज भी आपने देखा होगा अखबारों में छपा हुआ है कि ग्वालियर चंबल संभाग के नेता, उनके समर्थकों ने कह दिया ये बाहर से भेज रहे हैं, जिनका वहाँ कोई आधार ही नहीं है उनको भेज रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप 16 सीटें हैं ग्वालियर चंबल की। जो आधार वाले नेता हैं वो बाहर हैं, जो आधारहीन हैं उनको फ्रंट पे ला रहे हैं, जैसे कमलनाथ जी। सर मंडियों में अपना गेहूं लेकर पहुंच रहे हैं क्योंकि उनके लिए डेट बढ़ा दी गई थी। ऐसे में उनका गेहूं खराब हो गया, ट्रॉलियों में भरे भरे बारिश पड़ गई। ऐसे उसके बाद भी लेंगे ना, यही तो मैंने कहा है, किसान को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सर दाम तो गिर जाते हैं पर गेहूं के भीगने के बाद? जी नहीं, जो शासकीय रेट घोषित होता है उसी रेट पे लिया जाता है। इसमें न तो गिरता है न उठता है। ये भाव जो सरकारी मूल्य होता है वो स्थिर रहता है। सरकारी मूल्य कभी न घटता है और न कभी बढ़ता है। एक बार जो मूल्य घोषित हो जाता है वो ही रहता है। और बेटा सर पूछो। सर तिवाड़ियों के चना खरीदने के लिए मंजूरी मिल गई है केंद्र से? जी हाँ, केंद्र से मंजूरी मिल गई है, कल आ भी गई है। और किसान की जो चिंता थी तिवड़ा की, वो तिवड़ा की समस्या समाप्त हो गई। सर राज्यसभा चुनाव के लिए कैसी तैयारी चल रही है? आप नेता भी हैं सर। राज्यसभा चुनाव के लिए किसी तैयारी की आवश्यकता नहीं है। दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जो भरी हैं वो दोनों जीतने वाली हैं। अब सवाल उनका है, जिनके दो में से एक जीतना है वो जाने, उनका काम जाने, हमें उससे क्या है। फूल सिंह बढ़िया को जीतना चाहिए। फूल सिंह जी की बात है तो हम तो हर समय चाहते हैं कि फूल खिले। 1,25,25,000 मैट्रिक टन गेहूँ मध्य प्रदेश की सरकार ने खरीदा है। इसमें से 96% गेहूँ प्रोक्योर हो गया है, वहाँ रख लिया गया है गोदामों में, और जो हमारे टीपी किट बने हुए हैं उनमें पहुँचा दिया गया है। हमारे अधिकांश जिलों में गेहूं की खरीद बंद हो गई है। सिर्फ वो जिले जो कोरोना से ज़्यादा प्रभावित थे, उज्जैन, भोपाल, इंदौर संभाग वाले, ऐसे 5-6 जिले हैं जहां पर के गेहूं की खरीद अभी रनिंग में है। चूँकि यहाँ कोरोना के कारण से लेट खरीद 1 महीने की थी। जहाँ तक आपने किसानों की समस्या की बात बताई, तो ये किसानों की समस्या नहीं है। किसान ने तो गेहूँ बेच दिया और हमने खरीद लिया। गेहूं का नुकसान हो रहा है ये बात ठीक है, किसान का नुकसान नहीं हो रहा है। ये दो बातें अलग अलग हैं। एक बात पे सहमति है, एक पे असहमति है। तो इसलिए किसान निश्चिंत रहे, उसका गेहूं खरीद लिया, उसका भुगतान हो गया, उसके खातों में डाल दिया। जिनके में नहीं डला है उनके में डाल देंगे। अब सवाल आता है उस स्थान पर पानी से भीजने की। ये बारिश जो अभी 15-20 दिन बाद आनी थी वो निसर्गा के कारण से बिफोर आ गई है। ये प्राकृतिक आपदा है और प्रकृति के ऊपर किसी का जोर नहीं होता है, इसलिए वो आई है। अब उसके लिए जो भी उचित हो सकता है हम वो कर रहे हैं। और पूछें